गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर विपुल कुमार गर्ग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत रेयर लेकिन बहुत असाधारण केस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ये देखिए, ये पेशेंट कल हमने रात को राउंड के नाइट राउंड्स पे देखा है। आप ये एक्सरे को गौर से देखेंगे तो ये घुटने का एक्सरे है जिसमें टिबिया बोन फीमर के पूरा ऊपर आ गया। ये मान लो एक पेशेंट का घुटना है तो इनका घुटना ऐसा है, इस पोजीशन पे है, मतलब पूरा नीचे का हड्डी पूरा सरक के एक हड्डी के ऊपर इतना ओवरलैप हो गया है। तो इसलिए पेशेंट मूव भी नहीं कर रहे थे। जब मैं आया था तो वो तकिया पे पांव रखे थे और हिल नहीं रहा था पांव। जब हमने उसको थोड़ा ट्रैक्शन दिया, और जब ऐसा कंडीशन होता है तो पहला टारगेट आप ये रखते हैं कि तुरंत उसको बिठा दिया जाए, हड्डी को अपनी जगह पे बिठा दो। अगर मान लो पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा है और वो बिठाने के लिए खींचने के लिए हड्डी को हम मना कर रहे हैं या हाँ नहीं बोल रहे, तो कभी कभी हमको बेहोश करके भी करना पड़ता है। तो हमारा प्लान था कि हम पहले वार्ड पे कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो आज सुबह ऑपरेशन थिएटर पे ले जाके कोशिश करेंगे। लेकिन लकीली पेशेंट ने भी कोऑपरेट किया और थोड़ा ही हमने उसको ट्रैक्शन दिया और वापस हड्डी अपनी जगह पे बैठ गया। तो ये देखिए, एक नॉर्मल घुटना कैसे दिखता है और ये डिसलोकेटेड घुटना कैसे दिखता है। आप ये हड्डी एक दूसरे के ऊपर ऐसा चढ़ी हुई है और इसमें फिर से वो पूरा नॉर्मल है। यहां तक तो सब ठीक है, ऐसा घुटना बैठना भी ठीक है, बैठ जाता है। या तो वार्ड पे बिठा देते हैं या तो एनेस्थेसिया दे के बिठा देते हैं। लेकिन जब एक घुटना दूसरे हड्डी के ऊपर, एक हड्डी दूसरे हड्डी ऊपर सरकता है, तो दोनों हड्डी के बीच में जो लिगामेंट्स रहते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो दो लिगामेंट हैं घुटने का हमारा मजबूती के लिए, जिसके बदौलत हम दौड़ पाते हैं, वो लिगामेंट टूट जाता है। बिना टूटे पेशेंट नहीं, डिसलोकेट नहीं होगा पेशेंट का घुटना, क्योंकि वो दोनों रस्सी मजबूत रहता है। तो यहां तक होने के बाद हमको उम्मीद था कि अभी हम प्लास्टर करेंगे और आगे जाके लिगामेंट की सर्जरी करेंगे। लेकिन जब आज हम वार्ड पे आए तो पेशेंट का देखिए, कभी कभी मिरेकल कैसे होता है मेडिकल फील्ड में। ये वो पेशेंट का घुटना है। अगर आप दोनों पांव देखेंगे तो ये पांव थोड़ा सूजन है, क्योंकि डिसलोकेट होने के कारण थोड़ा ब्लड जमा हुआ है। तो एक्चुअली मेरा प्लान था कि अभी हमने घुटना बिठा दिया, अब हम चूना प्लास्टर लगाएंगे। 3 हफ्ते बाद हम प्लास्टर करने के बाद आगे का ऑपरेशन का सोचेंगे, लिगामेंट का ऑपरेशन का। लेकिन लकीली पेशेंट का मूवमेंट देखो, गोड़ ऊपर उठाओ, देखो गोड़ मोड़ो, कितने मुड़ी पर जाओ, ऐसे मोड़ो, जैसा मोड़ते मोड़ो, मोड़ो मोड़ो, हाँ जितना मोड़ते मोड़ो। देखिए कितना स्ट्रेंथ है अभी भी, मतलब मसल पे उसका कंट्रोल कितना है घुटने पे। तो अभी भी आप देखेंगे ढीला छड़ा घोड़ा। तो दोनों पाँव में देखो, दोनों ये पाँव बहुत ज्यादा नहीं हिल रहे। अगर लिगामेंट टूट जाता तो बहुत हिलता। तो लकीली बहुत अच्छा इंप्रूव है। होपफुली लिगामेंट अगर नहीं टूटा होगा तो आगे जाके ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर 3 हफ्ते बाद हम देखेंगे और 3 हफ्ते बाद हमको लगा कि पाँव थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है चलते समय, या ऐसे लचक हो रहा है पाँव में, तो हम लिगामेंट की सर्जरी का सोचेंगे। बट अभी ये देख के तो नहीं लग रहा है। तो कभी कभी मिरेकल भी होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नी डिसलोकेशन जिसमें कभी कभी पाँव का नस दब जाता है, वैसा पेशेंट जस्ट अगले दिन रिडक्शन के बाद कितना अच्छा मूवमेंट है। तो दिस इज व्हाट मेडिकल फील्ड टीचेस अस ऑल अबाउट। मिरेकल्स हैपन इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक है, प्लास्टर करेंगे।